स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पर दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चतुर्भुज दिया गया है जिसका नाम क्या है, वर्ग है। यानी कि मान लेते हैं क्या ABCD एक वर्ग है। यहाँ पर हमने फिगर को बना रखा है, तो यहाँ पर आप ध्यान से इस फिगर को देखेंगे। यहाँ पर हमने बनाया है ABCD, ये क्या है, हमारा वर्ग है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो दिया गया है, सबसे पहले इसको थोड़ा बहुत ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है, अतः इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ पर इसी पॉइंट को लिखा गया AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। और जो वर्ग का विकर्ण है उसका नाम है AC। इस फिगर में जो बनाया गया है इसका विकर्ण क्या है, AC है। और वर्ग का विकर्ण का जो सूत्र होता है वो होता है भुजा गुणे रूट में 2। ये आपको ध्यान रखना है कि वर्ग का विकर्ण जो होता है वो किसके बराबर होता है, भुजा गुणे रूट 2 के बराबर होता है। तो विकर्ण यहाँ पर हमारा क्या है, AC है, और भुजा कितना है, AB है। ठीक है, तो AB गुणे कितना कर देंगे, रूट 2। इसको माना गया है समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर चित्र में देखते हैं, यहाँ पर जो ये चित्र बनाया गया है, तो यहाँ पर हमारे पास ABCD एक क्या है, वर्ग है। और यहाँ पर दो समबाहु त्रिभुज बनाए गए हैं। पहला जो समबाहु त्रिभुज बनाया गया है वो इसकी भुजा से बनाया गया है। ठीक है, ABE ये इसकी भुजा से बनाया गया है। वर्ग की ये क्या है, भुजा है। भुजा से मिलकर ये क्या बना है, समबाहु त्रिभुज बना है। उसके बाद यहाँ पर और जो दूसरा त्रिभुज बना है ACF, ठीक है, ACF ये किससे बना है, इसके विकर्ण से बना है। ठीक है, ये क्या है, वर्ग का विकर्ण क्या है, AC है। इससे मिलकर ये त्रिभुज बना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये दोनों ही समबाहु त्रिभुज हैं, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर ABE का पहले क्षेत्रफल निकालते हैं, ABE। ठीक है, ABE का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। भुजा के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, AB रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, AB का स्क्वायर। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब यहाँ पर देखेंगे त्रिभुज ACF, ठीक है, ACF इसका क्षेत्रफल हमें बताना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर √3/4 गुणे ये क्या है, इसके लिए भुजा का काम करेगा। ठीक है, AC क्या होगा, भुजा होगा। तो यहाँ पर AC भी भुजा होगी, AF भी भुजा होगी, और AF भी और CF भी भुजा होगी। ठीक है, और ये सभी क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं, AC का स्क्वायर रख सकते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे AC का स्क्वायर। अब यहाँ पर इन दोनों का मान यहाँ पर रखेंगे अनुपात निकालने के लिए, जो हमें सिद्ध करना है। उसके लिए यहाँ पर क्या करेंगे, ABE का क्षेत्रफल यहाँ पर रखेंगे √3/4 गुणे कितना, AB का स्क्वायर। यहाँ पर रखेंगे इसका √3/4 गुणे AC का स्क्वायर। अब यहाँ से √3/4 दोनों में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा क्या, AB/AC पूरे का होल स्क्वायर। AB/AC पूरे का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो AC लिखा गया था वो किसके बराबर था, AC जो लिखा गया था वो किसके बराबर था, यहाँ पर AC बराबर AB√2। ठीक है, यानी कि AC के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, AB√2 रख सकते हैं। तो यहाँ पर वही रखने वाले हैं, तो यहाँ पर रखेंगे AB/AC के स्थान पे रखेंगे AB रूट में कितना, 2 पूरे का क्या है, स्क्वायर है। AB से AB कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर जो बचेगा वो आ जाएगा 1/√2 का स्क्वायर। और 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ABE का क्षेत्रफल, ABE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ACF का क्षेत्रफल किसके बराबर हो गया, 1/2 के बराबर हो गया। अब यहाँ पर ACF जो यहाँ पर बटे में है, इस तरफ ये जाएगा, क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 गुणे त्रिभुज ACF का क्षेत्रफल, जो कि क्या करना था, सिद्ध करना था। यहाँ पर ये सिद्ध करना था, भुजा से बना हुआ त्रिभुज कर्ण से बने हुए त्रिभुज का क्या होता है, आधा होता है। ठीक है, यानी कि 1/2। तो यहाँ पर यही सिद्ध करना था, ये हमारा यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।